हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, मैं ये पूछ रहा था, नहीं, कहाँ से अभी बोल रहे, आपकी कौन है? मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद खान। हाँ जी, फरमाएं। हजरत, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आपकी एक ऑडियो सुनी जी ये, इसमें मुल्ला अतहर के बारे में आप बता रहे थे, जी। ये क्या मामला है हजरत? नहीं तो आपको नहीं मालूम है मामला क्या है? नहीं, कुछ उनकी भी सुनी थी, कुछ आपकी भी ये सुनी, तो वो इस मामले में जो है मैंने कहा कि अपन बात करें, तहकीक करें, क्या मामला है। नहीं, तहकीक ये है कि जो लोग उलमाए हरमैन शरीफैन के नजदीक जिनका जी कुफ्र खुला हुआ है, जी कोई छुपा हुआ कुफ्र नहीं है, जो किताबों में लिखा भी है और वो उसी पर कायम रहकर मर गए, वो हाँ मुसलमान कैसे हो सकता है? हजरत, मेरा अर्ज करना इस मामले में ये है कि जो लिख गए 30 साल 60 साल 90 साल 100 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, अब क्या कयामत तक आने वाले मुसलमान उसी जुमरे में शामिल होंगे या उनको अलहदा शुमार किया जाए? नहीं, अलहदा शुमार किया जाएगा, नहीं जाएगा। मुझे एक बात बताइए, वो शख्स अपने ऑडियो में ये कह रहा है कि मैं उनको ईमान वाला साबित करूंगा, मैं उनके, तो वो ईमान वाला साबित करे। हुजूर की बारगाह में तमाम सहाबा से लेकर और आज तक से लेकर क़यामत तक सबका ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि अल्लाह के नबी की बारगाह में अदना गुस्ताखी भी कुफ्र है। इस पर किसी ने कलाम नहीं किया कि नहीं है, सब ने यही लिखा जितनी किताबों में उठाकर आप देख लीजिए, कुरान मजीद से लेकर अहादीस मुक़द्दसा और दीगर तमाम कुतुब है, सब ने ये लिखा कि जो नबी की बारगाह में अदना भी गुस्ताखी करे तो अदना गुस्ताखी भी कुफ्र है, वो मुर्तद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो जिन जिन लोगों ने ये किया, तुम उनके ईमान का दावा कैसे कर रहे हो, किस बुनियाद पे कर रहे हो, आप मुझे बताइए। नहीं, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, उनका तो अपन कह ही नहीं सकते। अरे भाई है कि नहीं, वो बात है, मर गया कहाँ जिंदा है बहस वो नहीं, लेकिन जो वो लिख कर गया उस पर वो कायम था, मुतालबा किया गया, उसने तौबा नहीं किया तो उसको काफिर ही कहा जाएगा। अब उसने तौबा किया नहीं किया वो अल्लाह और रसूल जाने, लेकिन फतवा इस्लाम का जो हुक्म है वो जाहिर पर लगता है। ठीक है, मेरी जबान से क्या निकल रहा है वो आप सुन रहे हैं, ठीक है। अब मेरे दिल में क्या है उसका इल्म आपको नहीं है, तो जो जाहिर हुआ उस पर फतवा लगाया गया और उस फतवे पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो फतवा किसी की तरफ से नहीं बल्कि किताब और सुन्नत का हुक्म सुनाया गया, बयान किया गया। तो ये जनाबे मोहतरम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उनके ईमान को साबित करूंगा? ये साबित करे, आप उनसे पूछिए कि ईमान को साबित करो। तुम नहीं कर सकते। उसकी एक मिसाल अपने सामने मौजूद है कि आप अगर गुस्ताखी रसूल करते हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। नहीं, ये चीज नहीं है, कुफ्र है, ये चीज नहीं है, कुफ्र है। कुरान के अंदर साफ है, सहाबा को अल्लाह ताला क्या कयामत तक के इंसानों के लिए मुखातिब होकर कुरान के अंदर है कि तुम नबी की आवाज से अपनी आवाज बुलंद ना करना। बेशक वो रखना जी। अब इसी तरह से हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बाजू में बैठते थे, आपकी मसनद बाजू में थी, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी के लिए नहीं उठते थे, लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब तशरीफ लाते जी आप खड़े हो जाते जी, जरा आप हिलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अबू बकर क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास आ रहे हैं। तो ये अदब जो है ना ईमान की अलामतों में से है जी। और नमाज रोजा ये तो जन्नत तक पहुंचाता है। नहीं, मेरे मोहतरम अल्लाह तक पहुंचाता है। मेरे प्यारे अदब नहीं करते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे, अब आपकी मैंने सुन ली। मेरे भाई क्या नाम आपने बताया था? मेरा हाफिज मोहम्मद खान।
حافظ محمد خان صاحب جناب محترم، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم میرے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ٹھیک ہے، بہرحال میری بحث وہ نہیں ہے، لیکن آپ جو اگر آپ ایک علم والے ہو، آپ کو اللہ نے علم و فضل سے نوازا ہے، تو آپ جو ہے حق واضح کیجئے. آپ باطل اور حق کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ صحیح بھائی، آپ کو اللہ نے اگر علم سے نوازا ہے تو آپ حق کو واضح کیجئے نا. آپ حق باطل ایک کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کے ایک نہیں، صحابہ کرام کی اولاد ہے نا مکہ شریف مدینہ شریف میں. یہ کون صاحب بول رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ہلو، کون بول رہے ہیں؟ کون صاحب؟ ہلو، ارے میں بول رہا ہوں عطا حسین قادری. ہاں بتائیے، فرمائیے. صحابہ کرام کی اولادیں مکہ شریف مدینہ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس سے کیا بحث ہے؟ وہ کیا مسلمان نہیں ہے؟ نہیں تو اس سے جو حضور کی مسلمان ہے کہ نہیں؟ ایک بات کا جواب دے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو حضور کی بارگاہ میں گستاخ ہوگا وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان جو تم کہہ رہے ہو حسام العلمین کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، تو حسام العلمین کو آپ کے کہنے سے کہہ دوں کیسے نہیں مانتے؟ آپ نہیں مانتے؟ دیکھ لو، چلو میرے ساتھ چلو. نہیں، آپ کی بات دلیل تھوڑی نا کہ آپ کے کہنے سے کہہ دیں گے نہیں مانتے. آپ نہیں مانتے، آپ کی بات ہم کیسے مان لیں کہ نہیں مانتے؟ ان کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے نماز نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں، میں کہیں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کیسے تسلیم کر لوں کہ وہ نہیں مانتے؟ اسلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ارے پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کیسے مانوں کہ وہاں کے لوگ نہیں مانتے؟ حضرات مسلمان نہیں ہیں. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے؟ آپ مسلمان مانتے ہو خدام کو؟ ارے میں ہر ایمان والے کو مسلمان مانتا ہوں. نہیں، اجمیر شریف کے خدام میں کہیں کی تخصیص نہیں کرتا. میں جتنے ایمان والے ہیں ان کو نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں. ارے میں کسی کو نہیں، میں جو ایمان والے ہیں وہ سب مسلمان ہیں. مسلمان مانتے ہو کیا؟ ارے پھر میں آپ کی کسی بات کا اس میں نہیں. تم نے جو یہ ایمان ثابت کرنے کا دعویٰ کیا وہ کرو. ارے میں ثابت کر رہا ہوں نا ایمان. نہیں، تم ایمان ثابت کرو. کیسے تم نے کہا امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ وہابیہ دیابانہ نزدیہ کے اماموں نے جو حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کی اس کے ایمان کو ثابت کرو. کیا بریلویوں کی ہر بات کو مانتے؟ ارے نہیں، تم ہر بات نہیں مانو. تم نے جو اپنے کو مانتے ہیں. خواجہ ناز کی بات کرو، انہوں نے پھیلایا. اجمیر شریف میں رہ کے خلافت پھیلا رہا ہو تم جو ہے. تم اپنی گندگی اور غلاظت دور رکھو. گھنٹہ بجانا چاہتے ہو یہ نہیں، تم یہ بتاؤ مجھے کہ تم نے جو ان کے ایمان کا دعویٰ کیا وہ ایمان جھنڈے نہیں ڈال سکتے. ایمان ان کے ثابت کرو، بس بات جھنڈے گاڑو. دیکھتے ہیں جیسے جھنڈے گاڑو گے. میں کسی کے نہیں، میں الحمدللہ میں جو ہے میں تمام بزرگوں کے جھنڈے گاڑتا ہوں. میں جھنڈے گاڑو. تم اجمیر شریف میں جھنڈے گاڑ رہا ہوں. میں سب کے جھنڈے گاڑوں گا انشاءاللہ. نواز کا احسان ہے پوری ہندوستان. اس سے کس کو انکار ہے کہ احسان نہیں؟ بے شک ان کا احسان ہے. چلو مناظرہ کرو. بریلی کے والوں کو بلا. اجمیر شریف میں ہم آتے ہیں. ہم نے تمہارا چیلنج کیا. بلا بریلی شریف والوں کو. نہیں، پہلے تم یہ ثابت کرو کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے. ارے تم نے مناظرے کا چیلنج دیا نا، میں نے قبول کیا. بلاؤ اجمیر شریف میں آؤں گا. میں نے مناظرے کا لفظ ہی نہیں لکھا. میں نے کہا گاڑی کی بات کر لی ہے. میں نے گاڑی کی بات کر لی ہے. تم بلاؤ بات کرو. میں نے کہا تمہارا چیلنج مجھے قبول ہے. تم غیر مسلم ثابت کرو، ان کو شیعہ ثابت کرو. میں کسی کو نہ غیر مسلم ثابت کر رہا ہوں نہ میں کسی کو شیعہ ثابت کر رہا ہوں. نہیں، میں امام حسین کو علیہ السلام کہنے والا مسلمان نہیں ہے. بالکل ہے. ہم نے کب کہا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے. میں بریلی اور میں اجمیر شریف میں کہیں بات نہیں. میں تم سے بات کر رہا ہوں. تم نے ان کے ایمان کو کہا میں ثابت کروں گا، وہ تم ثابت کرو. بس ثابت کرو. سری پورہ میں ابھی مدد کرنے کون کون گئے؟ ارے پھر میں کہہ رہا ہوں کہیں بھی کسی بھی پورہ میں بات تم نے سری پورہ میں مدد کرنے اکیڈمی والوں نے آج بند کا اعلان کر دیا. تم اپنے سوال پر قائم رہو. بات ختم. کہاں کیا ہو رہا وہ سب چھوڑو. تم ایمان ثابت کرو ان کا. دیکھو جا کے سب دیوبندی وہاں بھی ہیں. وہاں پر حکیم الدین. میں کیا کہہ رہا ہوں وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن تم نے جو حکیم الدین قاسمی کو اعلان کرتے ہوئے بتایا، تم نے جو کہا ہے اس پر تم قائم رہو. تم ایمان ثابت کرو بس. نہیں تم بتاؤ تری پورہ کے مسلمانوں کو. میں کہہ رہا ہوں کہیں بھی کسی بھی پورہ کے مسلمان ہوں. میں بھائی
अभी हमारी उससे नहीं बहस थी, तुम्हारे कॉल पर जो तुमने ऑडियो में कहा। मुसलमान मान लो देवबंद वालों को, तुम भी तो मान लो। नहीं, तुम साबित करो, तुम साबित करो। तुम भी तो मान लो देवबंद नहीं, वालों को। मैं क्यों मानूंगा? तुम साबित करो उनके। तुम मान लो, तुम भी मान लो मुसलमान। नहीं, तुम साबित करो उनके ईमान को। तुमने सब सुन्नी लोग सेवा करते हैं, बकरे का गोश्त या मुर्गे। तुमने ये दावा किया मैं उनके ईमान को साबित करूंगा। तुम ईमान को साबित करो। गोश्त की दुकान लिखोगे तुम, सुन्नी की गोश्त की दुकान लिखो। अरे मैं सारी बातें छोड़ दो, सब एक तरफ लिखाओ कि ये सुन्नी की दुकान है या देवबंदी की दुकान। मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें तुम छोड़ दो। तुम सिर्फ उनके इमाम जो थे जिनको तुमने कहा मैं इनके ईमान को साबित करूंगा, तुम उसके ईमान को साबित करो। उनकी कहा बात की है, मैंने यहाँ मुसलमानों की बात की है। बिल्कुल, तुम अपने ऑडियो को वापस सुनो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा गलती करने वालों का फेवर नहीं दिया, उसकी में फेवर नहीं करता। तुमने क्या कहा? आला हजरत का हवाला देकर कहा को काफिर मानते हो को मुसलमान? इस्माइल दहलवी को काफिर मानते हो को मुसलमान? मैं किसको नहीं, तुम पहले ये बताओ मानते हो कि नहीं, मैं तो जो बताऊंगा। मैं इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहता, फाजिल बरेलवी ने नहीं कहा ना। फाजिल बरेलवी ने क्या लिखा ये बताओ? ये कहा कि हम इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहेंगे, उनकी तौबा हम तक आ चुकी है। ये कहाँ लिखा? अल मलफूज में पढ़ो। अल मलफूज में क्या लिखा है? पूरी इबारत पढ़ के सुनाओ। तो ये कहा कि कोई हम नहीं कहेंगे, कोई कहता हम मना नहीं करेंगे। नहीं तो अल मलफूज में आला हजरत के सामने जो फतवा गया वो तुमने फतवा पढ़ा? जो आला हजरत ने जो उसका जवाब। क्या मानते हो? क्या मानते हो? काफिर है मुसलमान? बेशक उसकी अगर किताब है तफबीयतुल ईमान तो मुर्तद है, उसमें कोई शक नहीं है। और अगर फाजिल बरेलवी ने नहीं कहा मुर्तद है, आला हजरत फाजिल बरेलवी का आधा फतवा पढ़ते हो, यही तो तुम्हारी कमी है। पूरा तो पढ़ो। आला हजरत फाजिल बरेलवी के उलमा से तस्दीक करा दी, रिकॉर्डिंग भेज दी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं है, मैं उन्होंने अगर वो तस्दीक कर दी नहीं कहा। अरे मैं कह रहा हूँ आला हजरत। अरे भाई तो साबित करोगे इस्माइल दहलवी को? बेशक वो है, अगर उसकी वो किताब आला हजरत को क्या साबित करोगे? यजीद को मुसलमान मानते हो या काफिर? मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने उसको मना फरमाया, इसलिए हम उसके बारे में ईमानों को सब पर तवक्कुफ करते हैं। यानी काफिर नहीं कहोगे? नहीं, हम तवक्कुफ करते हैं। अच्छा, तवक्कुफ करते हो, काफिर नहीं कहोगे। तो हजरत अबू तालिब को भी तो मुसलमान नहीं मानते? किसी नहीं, मैं तुम्हारे सारे सवाल के मैंने जवाब, तुम मुझे के तमाम खुदाम हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं। मैं कहता हूँ जो भी कहते मेरे को उस पे बहस नहीं। मेरे अली नवाज की अजमत तुम्हारे दिल में नहीं है। मेरी बहस ये है कि तुमने जो वहाबिया दयाबना के इमामों को तुमने ईमान वाला साबित करने की कोशिश की, उनके ईमान की दलील सिर्फ तुम दो बस। मैंने उनकी बहस नहीं की, मैंने उनकी वकालत नहीं की। जो तुमने की है, तुमने वकालत की है, तुमने कहा है मैं उनके ईमान को साबित करूंगा, करो। अजमेर शरीफ के जो खुद्दाम है उनसे काफिर करोगे इन चारों को? मैं कहीं मैं किसी में मेरी बात मेरी बात तुम्हारी तुमसे हो रही है। दावा तुमने किया है, दलील भी तुमको देना है बस। दावा तुमने किया, दलील भी तुम्हें देना है। हमले में दलील देता हूँ। हाँ, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, ये आयत सूरह फतह की है। हाँ। इसका तर्जुमा ये किया है, हाँ। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सरी फैसला का माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। ये बिल्कुल तुम्हारी झूठे तर्जुमे है, इसको वापस से तर्जुमा देखो। ये तर्जुमा सही नहीं है? बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल नहीं। वापस से पढ़ के पूरी आयत पढ़ो। तो क्या हुक्म लगेगा? इसमें जाहिरी तर्जुमा किया तेरे अगले और पिछले गुनाह। मैं कह रहा हूँ तुम तर्जमा फिर से वापस कुरान मजीद की आयत पढ़ो, उसका तर्जमा सही से करो। तुम्हें तर्जमा इसका पहले एक आयत पढ़ो, इसका तर्जमा करो। क्या इन्ना फतहना लका फतह मुबीना का क्या तर्जुमा पढ़ लो। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला का माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। हाँ, और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान और चलावे तुझको सीधी राह। हाँ, तो ये तुम किसका तर्जुमा पढ़ रहे हो? हजरत अल्लामा अली साहब ने लिखा है तर्जुमा। हजरत अल्लामा अली साहब जिनके इनके बेटा का सिलसिला कासमिया है। नहीं, हम मुझे इसका इल्म भी नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं। हम सिर्फ तर्जुमे आला हजरत कंजुल ईमान मानते हैं। ये तर्जुमा करने पर क्या हुक्म लगेगा? उन्होंने जाहिरी करार, उनकी नीयत सही है, नीयत सही है वो।
नहीं, नियत से वो से नहीं, जो निकलेगा मुंह से हुक्म शरीयत का उस पर लगेगा। क्या हुक्म लगेगा हजरत बताइए ना। नहीं हजरत, मैं अभी किसी का तर्जमा और तफसीर पे हुक्म लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं देवबंद वाले आलिमों पे क्यों हुक्म लगा रहा हूँ? नहीं तो जो हुक्म लग चुका है, जो उन्होंने गुस्ताखियात की है, बारे में क्या हुक्म लगेगा? माफ करे अल्लाह तेरे। नहीं, मैं उस पर अभी तुम मुझे किसी भी तरफ ले जाओ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो तुम देवबंद के आलिमों को क्यों पीछे पड़े हुए हो जो दुनिया से चले गए? बस खाली तुमने उनके ईमान के साबित दावा किया कि मैं साबित करूंगा, तुम उस पर साबित करो। देवबंद के आलिमों ने भी ऐसा ही तरह का किया है। अरे मैं कहीं के भी आलिमों ने क्यों, मेरे को उससे बहस नहीं। बात जो हमारी तुम्हारी है वो ये है, सुनो ना, तर्जुमा सुनो, यही देवबंद वालों का भी है। तेरे माफ करे अल्लाह तेरे। अरे मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैंने नबी को मासूम मानते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी चीज के आप तुम्हारे जवाब नहीं दूंगा। तुमने जो दावा किया उस पर, जब तुमने चैलेंज दिया मुनाज़े का तो मुनाज़े करो ना। तो आऊंगा, मैं शरीफ आऊंगा, हम मुनाज़े कर। तुम कहीं भी आ जाओ, लेकिन तुमने जो चैलेंज दिया था ना कि मैंने कबूल किया, मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया। मैं घर पे शरीफ में आऊंगा तो आप बैठ के मुनाज़े करेंगे। तुम मैं कहीं बैठूंगा, जहाँ बैठूंगा तुम्हें सब बताऊंगा। लेकिन जो तुमने अभी जिस बात, सीधा सेंटर में आओ ना, अजमेर शरीफ आओ, ख्वाजा साहब भी देखेंगे। अरे कहीं वो ख्वाजा साहब हर जगह देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा और ईमान है, वो हर जगह देख रहे हैं। वहाँ पर मुनाज़रा हो जाएगा हज़रत के सामने। तुम खाली सिर्फ और सिर्फ उनके ईमान को साबित करो। त्रिपुरा वालों को मुसलमान नहीं मानोगे तो तुम अरे भाई मैं कहाँ वालों को, मेरे मानने और नहीं मानने से थोड़ी ना होगा किसी को कि मुसलमान, बिना तकसीर के देवबंदी बरेलवी का, जिसको शरीयत और इस्लाम नहीं मानेंगे उसको नहीं मानेंगे। घर में लेके नहीं गए ना उन्होंने ऐसा कहा। मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं सुन रहा हूँ। मेरी बात, मैं हमारे तुम्हारे मानने से ना कोई मुसलमान होगा ना काफिर होगा। इसको पहले अपने दिमाग में बिठा लो। जिसको शरीयत और इस्लाम तस्लीम करेगी वो मुसलमान होगा, वही काफिर होगा। हमारे तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा कि हम किसको मानने किसको नहीं मानने। जिसको शरीयत और इस्लाम तस्लीम करती है वही होता है। पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात ये है कि दावा तुम्हारा है, दलील भी तुम ही दोगे। हेलो 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 हेलो